बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं बायोकेमिस्ट हिम्मत अली मेमोन। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्यूसी से रिलेटेड एक टर्म के हवाले से जो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है बायोकेमिस्ट्री लैब के अंदर। और आप अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और क्यूसी से रिलेटेड हमने 4 वीडियोस पहले अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली पहले उन्हें देखें ताकि आपकी सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए क्यूसी मटेरियल यूज़ किया जाता है बायोकेमिस्ट्री लैब के अंदर, उसे हम कहते हैं कंट्रोल। तो कंट्रोल क्या है? कंट्रोल इज़ अ क्यूसी मटेरियल विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू चेक द मशीन or an analyzer or instrument used in the biochemistry lab, that instrument provide accurate result or not. सो इट मीन्स जो हमारा कंट्रोल होता है वो हमें बताता है जो हमारा एनालाइज़र है वो हमें ठीक से रिज़ल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। वो कैसे आइडेंटिफाई करता है कि जो हमारा कंट्रोल होता है उसकी वैल्यू हमें पता होती है। वो भी एक सैंपल की तरह होता है। जो हमारा कंट्रोल होता है बिल्कुल सैंपल की तरह होता है, जो हमारा सीरम है उसी तरह होता है। तो उसकी वैल्यू हमें पता होती है कि इसकी इतनी वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंट्रोल रन करते हैं। जब हम कंट्रोल रन करते हैं उसकी रीडिंग्स आ जाती हैं तो हम उन रीडिंग्स को दिए गए जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं उनकी वैल्यूज़ हैं उससे मैच करते हैं कि इसकी वैल्यू इससे मैच है कि नहीं। अगर उससे करीब है, उसके करीब हैं उसकी वैल्यूज़, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो एनालाइज़र है वो ठीक से काम कर रहा है, जो हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहा है वो ठीक है। अगर उसके रिलेटेड जो आंसर्स आए हैं, उसकी जो रीडिंग्स आई है वो उससे मैच नहीं हो रही है, तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारा बायोकेमिकल एनालाइज़र है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, कोई एरर है उसमें। इट मीन्स इट डिटेक्ट्स द एरर इन द एनालाइजर्स। जो कंट्रोल्स होते हैं वो हमें एरर्स को डिटेक्ट करके देते हैं कि इस एनालाइज़र में ये एरर है। वो कैसे हमें डिटेक्ट करके देता है? वो इस तरह डिटेक्ट करता है कि जो उसकी वैल्यू आती है वो काफ़ी दूर होती है दिए गए रेंज से। तो जो हमारा कंट्रोल होता है वो एक सॉल्यूशन होता है जिसकी वैल्यू हमें पता होती है कि इसकी इतनी वैल्यू है। सपोज़ करें हमने जो कंट्रोल लगाया क्रिएटिनिन का, उसकी वैल्यू हमें पता होती है कि इसकी इतनी वैल्यू है। यूरिया है, यूरिया की इतनी वैल्यू है। यूरिक एसिड है, उसकी इतनी वैल्यू है। टोटल प्रोटीन है, उसकी इतनी वैल्यू है। और सीआरपी की इतनी वैल्यू है। ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही पता होती हैं कंट्रोल की। तो कंट्रोल की कितनी लेवल्स हैं? देर आर 3 लेवल्स ऑफ द कंट्रोल। कंट्रोल की 3 लेवल्स होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। पहली जो लेवल होती है उसे हम कहते हैं नॉर्मल लेवल। दूसरी लेवल जो होती है उसे हम कहते हैं हाई लेवल। और दूसरी जो होती है वो होती है लो लेवल। ये लेवल्स क्यों होती हैं? क्योंकि जो हमारा एनालाइज़र है वो हमें नॉर्मल रिज़ल्ट भी देता है, हाई रिज़ल्ट भी देता है, लो रिज़ल्ट भी देता है। जो नॉर्मल पर्सन होगा उसके रिज़ल्ट तो बेसिकली नॉर्मल ही आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल कंट्रोल लगाते हैं कि उसकी इतनी वैल्यूज़ हैं। अगर हम नॉर्मल कंट्रोल लगाएंगे तो उसकी जो वैल्यूज़ नॉर्मल में आएंगी तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा जो एनालाइज़र है वो ठीक से काम कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाई लेवल लगाएंगे कंट्रोल की। हाई लेवल क्या है? जो हमारे पेशेंट्स होते हैं उनकी जो लेवल होती है बायोकेमिकल कंपाउंड्स की वो तो हाई होगी। जैसे सपोज करें नेफ्रो का पेशेंट होता है, उसमें उनकी यूरिया और क्रिएटिनिन की लेवल बहुत डी रेंज होती है, हाई लेवल होती है। तो हम क्या करेंगे, हाई लेवल भी लगाएंगे अपने एनालाइज़र में। तो अगर उसकी लेवल 1.6 से ऊपर 5 तक आएगी तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो एनालाइज़र है वो ठीक से काम कर रहा है। और अगर उसके बाद हम क्या करेंगे, लो लेवल लगाएंगे। जो लो लेवल होती है वो भी हमें इंडिकेट करवाएगी कि 0.2 से 0.3 तक अगर उसका वैल्यू आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि जो हमारा एनालाइज़र है वो ठीक से काम कर रहा है। क्योंकि जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स होते हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं।
तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उनकी तीनों लेवल जो कंट्रोल होता है उसकी तीनों लेवल को हम क्या करते हैं, अपने बायोकेमिकल एनालाइज़र में इंस्टॉल कर देते हैं कि जो भी हमारे रिज़ल्ट आए वो एक्यूरेट हों और हमें पता चल सके कि इनका जो वैल्यू है वो एक्यूरेट है, जो रिज़ल्ट आया वो एक्यूरेट है। प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं कंट्रोल की? जो कंट्रोल होता है वो क्या करता है, एरर्स को डिटेक्ट करके देता है जो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर्स में होती हैं। और उसके बाद जो हमारा कंट्रोल होता है वो पाउडर फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है। और उसके बाद जो हमारा कंट्रोल होता है, इट इज़ अ पेशेंट सैंपल लाइक मटेरियल और मैट्रिक्स। जो हमारा कंट्रोल होता है बिल्कुल सैंपल की तरह होता है। अगर हम बायोकेमिस्ट्री लैब में काम कर रहे हैं तो जो हमारा कंट्रोल होगा बिल्कुल सीरम जैसा ही होगा। जो जो चीज़ें सीरम में मौजूद होती हैं वो सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल में मौजूद होती हैं। और उसके अलावा अगर हम माइक्रोबायोलॉजी लैब की बात करेंगे तो उसका जो कंट्रोल होता है वो यूरिन जैसा होता है, क्योंकि हम उसमें यूरिन सैंपल परफॉर्म करते हैं, यूरिन का कल्चर लगाते हैं, यूरिन की डीआर लगाते हैं। तो जो भी कंपोजिशन होगी उसी कंट्रोल की वो यूरिन जैसी होगी। और उसके बाद अगर हम देखें कि कंट्रोल की और कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कि इट इज़ नॉन वैल्यू मटेरियल। जो हमारा कंट्रोल होता है उसकी वैल्यू हमें पता होती है, नॉन वैल्यू होता है कंट्रोल। और जो हमारा कंट्रोल होता है, गेट मैनी पैरामीटर रीडिंग बाय यूजिंग सिंगल कंट्रोल। जो हमारा कंट्रोल होता है, एक कंट्रोल को यूज़ करके हम बहुत सारे पैरामीटर्स को कैलिब्रेट कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनकी रीडिंग ले सकते हैं, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, एल्ब्यूमिन etc। उसके बाद जो हमारा कंट्रोल है वो दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनल कंट्रोल, दूसरा होता है एक्सटर्नल कंट्रोल। जो हमारा इंटरनल कंट्रोल होता है वो डेली हम रन करते हैं, और जो हमारा एक्सटर्नल कंट्रोल होता है वो मंथ में एक बार हम यूज़ करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर कंट्रोल के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें से गेन की होंगी। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।